नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस हो जाती है, कितना महत्व हो जाता है, क्या भूमिका रहती है? देखिए, गुरु का मतलब ये है, गु का मतलब होता है अंधकार या नरकीय जीवन, सांसारिक जीवन, उसको बोलते हैं गु। रू का मतलब निकालने वाला, जो संसारी जीवन से निकाल दे, अज्ञानता से निकाल दे, अंधकार से निकाल दे, उसको बोलते हैं गुरु। हालांकि आजकल गुरु शब्द इसलिए भी प्रयुक्त होता है कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं एज मार्केटिंग गुरु, लव गुरु, फाइनेंस गुरु, ये गुरु वो गुरु, बट एक्चुअली गुरु मीन्स स्पिरिचुअल गुरु। जो हमें भगवान के साथ जोड़ता है उसको बोलते हैं गुरु, जो हमें ज्ञान देता है उसको बोलते हैं गुरु, जो हमें ब्लेसिंग्स देता है वो हमारा है गुरु। और जो भगवान श्री हरि का शुद्ध भक्त है वो है गुरु। जो भगवान से एडिक्टेड है वो है गुरु। ये नहीं उसको निराकार बोला करता है, वो निराकार 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 से कौन अटैच होता है जी? तो जो भगवान से जोड़े दैट इज गुरु। जो भगवान की वाणी को रिपीट करे, अपनी पोथी ना बताए कि आओ जी बाबा जी ने लाल किताब, हरी किताब, नीली किताब, ना जी ना, भगवद गीता, भागवत शास्त्र पढ़ाए, यानी भगवान की वाणी को रिपीट करे, दैट इज गुरु। जिसका चरित्र एकदम प्योर हो, जिसकी इंटेंशंस प्योर हो, दैट इज गुरु। वो गुरु जिसका ऊपर भी कोई गुरु, यानी कि वो एक अच्छा शिष्य ही आगे जाके बनता है गुरु। जो खुद एक अच्छा शिष्य नहीं बन पाया वो कहाँ से बनेगा गुरु? तो ये नहीं होता हम ऑटोनॉमस गुरु, हम नदी किनारे बैठे थे, पहाड़ी के ऊपर बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, टप्पा देना ज्ञान गिर गया हमारे ऊपर, हम बन गए गुरु। ना जी ना। सो गुरु इज अ वन हु इज ऑल्सो डिसाइपल। एक अच्छा शिष्य आगे जाके गुरु बनता है, ऐसा जिसकी कथनी में और करनी में अंतर ना हो। जो बोले जी करो प्रभु का नाम लो, वो खुद भी लेता हो। ये ना प्रवचन तो सबको देता है, करो लो जी साहब प्रभु का नाम लो। अच्छा तुम? हम सिर्फ प्रवचन बोलते हैं, खुद कुछ नहीं करते। तो जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो, दैट इज गुरु। तो इसीलिए गुरु की जो है पहचान होती है अल्टीमेटली। ऐसा नहीं कि एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन बिकम गुरु की, इसने घेरा चोला पहन लिया, दाढ़ी थोड़ी बढ़ा ली, ऐसे ऐसे करेगा, प्रवचन देगा, वो वाह जी वाह, हो गए जी गुरु। और अल्टीमेटली गुरु के ऊपर जो गुरु है, उसके ऊपर जो गुरु है, उसके ऊपर जो गुरु है, अल्टीमेटली शुड एंड इन कृष्णा, और अदर आई शुड से शुड बिगिन इन कृष्णा। भगवान से शुरुआत हो, फिर भगवान ने किसी और को ज्ञान दिया। जैसे इस्कॉन के अंदर हम देखते हैं गुरु परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने ज्ञान दिया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने आगे ज्ञान दिया मध्वाचार्य जी को। ऐसे करते 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 फिर ये ज्ञान हमारे तक पहुंचा। सो दैट मीन इट शुड बिगिन फ्रॉम कृष्णा। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये गुरु की क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसा गुरु का जीवन माना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए होता क्या है, व्यक्ति हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सीख सकता है कि कोशिश करेंगे, देखा काम नहीं करेगा तो दूसरा कुछ ट्राई करेंगे, है कि नहीं? इस तरह से घाट घाट का पानी पीते पीते फिर हमें ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ना घाट घाट का पानी पीते पीते हो सकता है भाई आप किसी घाट पे अटक गए और पता लगा आपको वो सही घाट है लेकिन एक्चुअली वो गलत घाट था वो, और काफ़ी सारी बात पता चला, अरे भाई ये तो गलत घाट निकला जी। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखना, गुरु की सहायता ना लेना, सो वी कैन गेट स्टक इन समथिंग रॉन्ग। हो सकता है मान लो आप शक्तियों फंस गए, कोई आबरा का डाबरा करते करते आधा शक्तियाँ मिल गई जी हमें, पर साहब जन्म मृत्यु चक्कर से निकले, ओह ये तो पता नहीं लो वैसे साधना कर ली सिद्धियों में, जादुई सिद्धियों में, और उस अटक गए, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे अगर गुरु नहीं होंगे ना तो हम शायद किसी और चीज़ को सिद्धि मान लेंगे जो कि सिद्धि नहीं है एक्चुअली, बट जस्ट बिकॉज इट इज सुपरा ह्यूमन, कि ना वो मनुष्य के सामर्थ्य के परे वाली चीज़ थी पर थी सांसारिक, और उसमें अटक गए, दैट्स इट। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए ना गुरु आपको भटकाव से बचाते हैं। गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, जो रियलाइजेशन है वो प्राप्त होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर रेकमेंड कर रहे हैं कि हमें गुरु स्वीकार करने चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन, मतलब विनम्र भाषे, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो यानी गुरु के पास क्या करना चाहिए? विनीत भाव से जाना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो हम जब ऐसा करते हैं तो गुरु का आशीर्वाद मिलता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो जो आपको ज्ञान देंगे ना वो परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो तत्वतः, क्योंकि वो तत्व जानते हैं। जिसने तत्व देखा है वो आपको तत्व बताएगा। तो इसलिए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी तत्वदर्शिना, वो ज्ञानी ने तत्व के दर्शन किए हैं, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, माया तत्व। फिर वो जब आपको बताएगा, अरे तो रियलाइजेशन आएंगे, नहीं तो आप तो कहीं ना कुछ में फंस जाओगे आप, पक्की बात। तो इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए गुरु चाहिए, हमको ABCD सीखने के लिए गुरु चाहिए, तो भगवान के पास जाने के लिए, भगवान से प्यार बढ़ाने के लिए, भक्ति की विद्या को सीखने के लिए गुरु नहीं चाहिए होंगे। ऐसे हम कहीं से किताब पढ़ लेंगे, वो कनॉट लिस्ट में होता है, चटाई लगा के बैठे होते हैं, कहता भाई दे दे भाई को मस्ती किताब दे दे, बढ़िया सी एकदम स्पिरिचुअल वाली,
ये लो सर, ये बहुत बिकती है साहब, ये वाली आपने पढ़ ली, दैट्स इट। पर इज दिस द वे टू एक्वायर नॉलेज कि हम सिर्फ किताब पढ़ लें? इवन मान लो कोई MBBS की पढ़ाई करें, कहता है किताब पढ़ ली मैंने MBBS की, अब मुझे डॉक्टर मान लो। अब सर आप किसी इंस्टीट्यूट नहीं गए, किसी प्रोफेसर के अंडर पढ़े नहीं क्या आप? पढ़ा किताब पढ़ी मैंने, पढ़ा हुआ सब, आओ दवाई लिख के देता हूँ, हम उसको डॉक्टर नहीं मानेंगे आज। उस तरह से स्पिरिचुअल एजुकेशन में भी अगर कोई व्यक्ति किताब पढ़ ली, मैंने भी संस्कृत की पढ़ाई कर ली है, मैंने गीता वगैरह पढ़ ली है मैंने, अब मैं गुरुजी हो गया हूँ, सर लेकिन आप किसी गुरु के पास तो गए ही नहीं। तो गुरु के पास जाएंगे तो फिर उपदेक्षन्ति ज्ञानम होगा, क्योंकि ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, जो तत्व के दर्शन किए हैं वो ही आपको तत्व के दर्शन करा सकते हैं। इवन जब भगवान भी आते हैं ना, गुरु स्वीकार करते हैं, ऑल दो भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, जो उनका गुरु बन रहा है उनका भक्त है। चाहे राम जी वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाए, वशिष्ठ मुनि एक्चुअली राम जी के भक्त हैं, लेकिन गुरु का रोल कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कैसे भगवान सांदीपनि मुनि को गुरु बनाते हैं, हालांकि सांदीपनि मुनि जो ज्ञान है वो कृष्ण से ही है, लेकिन ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, देखो मैं भगवान हूँ, मेरे को गुरु की आवश्यकता नहीं है, जो गुरु जी में ज्ञान है वो मेरे से ही है, फिर भी मैं गुरु स्वीकार कर रहा हूँ तुमको सिखाने के लिए, तुम गुरु स्वीकार करो। तो इसीलिए भगवान भी खुद अपने व्यवहार से बता रहे हैं कि गुरु स्वीकार करने चाहिए, और गुरु से हमें शिक्षाएं प्राप्त होती है। हम भटक रहे होंगे तो कोई कान खींचने वाला होना चाहिए, कान अगर नहीं खींचेंगे भटक जाएंगे अपना आराम से अपन लोग, क्योंकि संसार में भटकाने वाली कई चीज़ें हैं। कोई पैसा वैसा दे दिया, कोई तकदन करते हुए आ गया हो गया जी काम, तो इसलिए उसको कुछ चाहिए, कहाँ जा रहे तू, या देखो सॉरी गुरु जी, हाँ ये गुरु जी का काम होता है। साथ ही गुरु जी आशीर्वाद भी देते हैं, तेरी उससे सद्बुद्धि हो, तेरी श्रद्धा बढ़े, हरिनाम में तेरी रुचि बढ़े, ये देने के लिए भी तो कोई चाहिए, आशीर्वाद देने वाला कोई गुरु जी होने चाहिए, और हमें सेवा में लगाने वाला गुरु जी होने चाहिए। सेवा में लगाएंगे, गुरु गए आपसे तुम ये सेवा करो, अच्छा अब ये सेवा हो गई, अब ये रहने दो, अब वो सेवा करो। हमें सेवा में एंगेज करते हैं, भगवान की, दुनिया की, भक्तों की सेवा में लगाते हैं गुरु। तो अगर गुरु नहीं होंगे ये सब कौन करेगा फिर? तो इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड इज़ अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ लर्निंग। गुरु के पास जाना, दैट इज़ प्रॉपर। तो हमने इसलिए आज मैंने पहले ये बता दिया गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है, सेकंड गुरु की नेसेसिटी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो मुझे लगता है व्यूअर्स आप समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक मार्ग में गुरु कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कितनी आवश्यकता है गुरु की। एक बार पुनः प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।